जय जय श्री राम मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कहानी पर स्वागत है। आइए आज जानते हैं नई बहू ससुराल में क्यों नहीं मनाती है अपनी पहली होली। जाने इसके पीछे का कारण। लेकिन यदि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही सब्सक्राइब अवश्य करें। होलिका एक दिव्य वस्त्र को ओढ़कर प्रहलाद को जलाने के लिए आग में जा बैठी थी। जैसे ही प्रहलाद ने भगवान विष्णु के नाम का जाप किया, होलिका का अग्निरोधक वस्त्र प्रहलाद के ऊपर आ गया और वह बच गया, जबकि होलिका भस्म हो गई। कहते हैं कि जिस दिन होलिका ने आग में बैठने का काम किया, अगले दिन उसका विवाह भी होना था। जाने क्यों ससुराल में दुल्हन नहीं मनाती है पहली होली। सदियों से चली आ रही परंपरा। होली का त्योहार है और जब चारों दिशाएं इसी रंग में रंगी हुई हैं तो याद आता है कि इस पर्व की वजह भी तो किसी की करुण पुकार ही है। एक बच्चे की पुकार जो महज 11 या 12 साल का रहा होगा। प्रहलाद नाम था उसका। दैत्य कुल में जन्मा था, ऐसा कुल जिसकी खानदानी परंपरा ही थी विष्णु से विद्रोह, देवताओं से ईर्ष्या, मनुष्यता से बैर और सत्कर्मों से दूरी। इसी प्रहलाद का पिता था दैत्यराज हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि न उसे कोई मानव मार सके और न ही कोई पशु, न रात और न ही दिन में उसकी मृत्यु हो। उसे कोई भी न घर के भीतर और न ही बाहर मार सके। इतना ही नहीं, उसने ये भी मांगा कि न धरती पर और न ही आकाश में, न किसी अस्त्र से और किसी शस्त्र से उसकी मृत्यु हो। हिरण्यकश्यप के घर जब प्रहलाद का जन्म हुआ तो वह बचपन से ही विष्णु भक्त निकला। यह कथा भागवत पुराण के 7वें स्कंद में वर्णित है। हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र प्रहलाद की ये कहानी न केवल एक धार्मिक गाथा है, बल्कि इसमें निहित निस्वार्थ भक्ति और बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश आज के विचलित समाज को ईश्वर की मौजूदगी और उसके न्याय के प्रति अधिक विश्वास दिलाता है। जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा होता गया, उसके जन्म के संस्कार और अधिक प्रबल होते चले गए। वह पूरी तरह विष्णु भक्त बन गया। दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र और श्रीहरि के परम भक्त प्रहलाद पर भीषण अत्याचार किए। वह चाहता था कि प्रहलाद अपने पिता यानी खुद हिरण्यकश्यप की पूजा करे, लेकिन प्रहलाद विष्णु भक्त थे। उनके मुंह से 8 पहर श्री हरि का नाम निकलता था, जिससे हिरण्यकश्यप नाराज हो गया। उसने अपने बेटे प्रहलाद को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाने की कोशिश की। उसे जहर दिया, सर्पों से भरे तह खाने में बंद कर दिया, ऊंचाई से फेंकवा दिया, जंजीरों में बांधकर पानी में डुबा दिया, लेकिन प्रहलाद हर बार बच गए। आइए जानते हैं ऐसे भस्म हुई थी होलिका। फिर हिरण्यकश्यप ने होलिका के साथ मिलकर प्रहलाद को मारने की योजना बनाई। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी और उसका विवाह असुर विप्रचिति से हुआ था। एक बार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने प्रहलाद को मारने के लिए अपने भाई का साथ दिया। भागवत कथा और विष्णु पुराण के अनुसार होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान में ऐसा वस्त्र मिला था जो कभी आग से जल नहीं सकता था। बस होलिका उसी वस्त्र को ओढ़कर प्रहलाद को जलाने के लिए आग में जाकर बैठ गई। जैसे ही प्रहलाद ने भगवान विष्णु के नाम का जाप किया, होलिका का अग्निरोधक वस्त्र प्रहलाद के ऊपर आ गया और वह बच गया, जबकि होलिका भस्म हो गई। मान्यता है कि तब से ही बुराई पर अच्छाई की जीत के उत्साह स्वरूप सदियों से हर वर्ष होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन की कथा पाप पर धर्म की विजय का प्रतीक है। आइए जानते हैं नई बहू क्यों नहीं देखती है होलिका दहन। कई लोक कथाओं में होलिका की इसी कहानी का एक और स्वरूप मिलता है। कहते हैं कि जिस दिन होलिका ने आग में बैठने का काम किया, अगले दिन उसका विवाह भी होना था। उसके होने वाले पति का नाम इलोजी बताया जाता है। लोक कथा के मुताबिक इलोजी की माँ जब बेटे की बारात लेकर होलिका के घर पहुंची
तो उन्होंने उसकी चिता जलते दिखी। अपने बेटे का बसने वाला संसार उजड़ता देख वह बेसुध हो गई और उन्होंने प्राण त्याग दिए। बस तभी से ये प्रथा चल आ रही है कि नई बहू को ससुराल में पहली होली नहीं देखनी चाहिए, इसलिए वह होली से कुछ दिन पहले मायके आ जाती है। मित्रों, मुझे विश्वास है आपको यह सुंदर जानकारी और कथा अच्छी लगी, तो लाइक और शेयर अवश्य करें। आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय जय श्री राम।